मैंने कुरान की कई आयत का उसमें हवाला दिया कि इसका ताल्लुक इकोलॉजी के साथ है, इसका ताल्लुक अपना बायोकेमिस्ट्री के साथ जी है। जी बिल्कुल। तो जितने लोग इस फील्ड के हैं और इसका ताल्लुक लॉ के साथ है, जो ज्यूरिस्ट्स हैं वो कुरान को इस तरह से पढ़ाएं, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इस तरह से पढ़ाएं, इकोलॉजी वाले इस तरह से पढ़ाएं, कि हम सब का ये काम है। मैं नहीं कर रहा, मैं इस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता। एंड देयर कम साहिल अदीम साहब, वो कहते हैं कि यार तुम लोगों में मसला ये है कि तुम ये नहीं पढ़ा रहे। नाउ माय प्रॉब्लम विद दैट होल आइडिया इज, ये मुझे कोट करते हुए कहाँ से आप ये कोट करते हैं, तुम लोगों में मसला ये तुम ये नहीं पढ़ा, ये कहाँ, ये आपने कहीं वीडियो में देखा है मुझे ये बोलते? या क्या आप फिजिक्स नहीं पढ़ाते? व्हाट? तो आपको जो बहस हशाम मिराज ज़हीर साहब के साथ, बताता हूँ क्या बहस है। तो आपको मैं यही जुमला मैं बैठा हूँ, मैं बताता हूँ जुमला क्या है। आपने तो खाली एक मिनट की मीम देखी है ना, मैं आपको पूरी वीडियो का बताइए कि आलिम का स्टैचर इतना होना चाहिए कि हार्वर्ड वाले भी तरसे मुसलमान ही आलिम तक जाना है। गजाली का क्या स्टैचर था, दुनिया आती थी ना कि ये होता है भाई स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअलिज्म का, द पॉलीमैथ व्हिच एक्चुअली कैन टॉक अबाउट मनी एज अ सिस्टम एज वेल एज तौहीद एज वेल एज फिलॉसफी। आलिम का स्टैचर इतना होना चाहिए। ठीक हो गया। और हमारा वो बंदा जिसको ना इकोलॉजी का पता, ना बायोस्फीयर का, ना फिजिक्स का, ना मैथमेटिक्स का, वो कुरान की आधी आयतों का इंटरप्रिटेशन इन इस वेरी कोर ऑफ फिलॉसफी दे ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। अभी आ जाएगा, बताइए। तो जब एक बंदा अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने जब बता दिया 4 काम ये नबी तुम्हारे लिए करेगा, जो पहले हर नबी अलग अलग करते थे, ये एक ही शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों काम करके देंगे। यतलू अलैहिम आयात व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब एक आलिम अगर ये 4 नहीं कर रहा तो वी शुड गेट दैट 4 थिंग्स इनसाइड द आलम, स्टेशन ऊपर लेके जाओ। टोटली गलत बात है। सुने वो गलत बात नहीं है सर, नाउज़ुबिल्लाह, इन प्रिंसिपल तो ये बात दुरुस्त है ना कि एक वो नबी इस्लाम के लिए है ना। हो आप नबी नहीं आने, अब हमारे जिम्मे वो काम आया है सर। कौन से ऐसे नबी इस्लाम ने सहाबा तैयार किए थे जिनके पास ये चारों के चारों उलूम थे? अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन मसूद से एक कोई एक आप चले अब्दुल्ला बिन अब्बास काफी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास 4 सहाबा थे जिनसे कितने चाहिए कहा गया, कितने चाहिए? हदीस में 4 है ना कि कुरान इनसे पढ़ो। ठीक, कुरान इनसे पढ़ो। आप मुझे बताएं कि उनमें से कितने थे कि जिन्होंने फिजिक्स का भी नॉलेज दिया हो, बायोलॉजी का भी दिया हो। ये बात दुरुस्त है कि हजरत अली आसमान के रस्तों को इतना जानता हो जितना जमीन के रस्तों। ठीक, ये हो गया। नबी है? एक नहीं है, नबी नहीं। तो बस इसका मतलब पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि फिर या आइदर कहें कि बाकी सहाबा जो एक कुरान की ग्रामर के एक्सपर्ट थे मिसाल के तौर पे, एक कुरान के बाकी के सहाबा गलत तो नहीं साबित हो रही, इससे गलत नहीं हो रहे। तो अगर आज का एक आलिम है वो कुरान का वो एस्पेक्ट पढ़ा रहा है जिसका उसको पता है, तो कुरान का इतना आलिम है। साहिल अदीम कुरान का डिफरेंट आलम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साहिल अदीम की गलती क्या है। अच्छा सुने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप वो ताना देंगे ना कि तुम ये काम नहीं कर रहे इसलिए कि 4 काम तुम्हें दिए गए हैं, तो उस साहिल अदीम से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब वो बात करता है कुरान और फिजिक्स की, तो उसकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी सॉलिड है और फिजिक्स भी सॉलिड है। तो लेकिन जब आप ये कहें कि जमीन और चांद के दरमियान एक छोटी सी बोतल के बराबर अगर ब्लैक होल आ जाएगा तो शक्ल कमर हो जाएगा, ये कौन सी फिजिक्स है भाई? ग्रेविटेशनल लेंस बोलते हैं। ग्रेविटेशनल लेंस इज नथिंग टू डू विद शक्ल कमर। रियली? एब्सोल्युटली। इन थ्योरी इज नॉट पॉसिबल। शक्ल कमर इज नॉट पॉसिबल। देयर इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन बिकॉज़ द लाइट बेंड्स। इल्यूजन नहीं है सर, वो लाइट बेंड होती है उसे, तो आपको चांद 2 नजर आएंगे, लेकिन वो चांद 2 नहीं होंगे। चांद एक ही होगा। हो गया। आपने जो सवाल आपने जो आपसे जो सवाल पूछा वो बताएं, क्या इन थ्योरी जमीन पे खड़े हुए लोगों को चांद जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट होता नजर आएगा कि नहीं? इन थ्योरी नहीं, नॉट इवन इन थ्योरी। रियली? कैसे मतलब होगा? आप फिर ऐसे करें, आप ग्रेविटेशनल लेंस मेंशन एक मुझे जमीन और चांद के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट बता दें कि जहां पे अगर इस तरह से ब्लैक होल आता है तो हमें चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। क्या मेंशन एनी प्लेस? जमीन के ज्यादा नजदीक होगा, चांद के ज्यादा नजदीक होगा, इट डजंट रियली मैटर किसके नजदीक होगा। इन थ्योरी इज पॉसिबल, कहीं पे भी हो जाए। इन थ्योरी इज पॉसिबल, इन थ्योरी इज देखें इवन इन थ्योरी इट इज नॉट पॉसिबल। रियली? इसका मतलब ग्रेविटेशन लेंस पे आपको आपका लैंडस्केप स्प्लिट होता नजर नहीं आता? वो हो जाता है जी, होता होगा। ये क्या बात किया फिर आप? बात प्रेमिस बदल रहे हैं मेरा। मैंने कहा कि आपके जमीन पे बैठे हुए लोगों को स्प्लिट नजर आएगी, ये आपने नहीं कहा। जी मैंने यही कहा है। मैंने आपसे कहा ना मिनट की विल में देखना बंद कर। बताता हूँ आपने क्या कहा। सुने सर, मैंने आपने ये कहा कि उसके बाद उस ब्लैक होल का खत्म होना भी जरूरी था, इसलिए कि बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया वो जो चांद के 2 टुकड़े हुए हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने एक दूसरे के ऑपोजिट मोमेंटम स्टार्ट किया है। दे विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन जब ब्लैक होल खत्म होगा तो आपस में मिल जाएंगे। तो आप नजर आने की बात नहीं कर रहे, आप 2 पीसेस की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये कहा है, इसीलिए पूरी फिल्म देखा करो यार। ये आपने नहीं कहा। मैंने ये कहा, बताता हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। मैंने कहा है कि अगर
moving body, first law of motion पे, Yeah. if it remains in motion, especially in space, Yeah. it will always remain in motion. Sure. So since the fact, What will remain in motion? whatever body it is, The two pieces of moon. yeah, in this case the moon, na, half and Both half, pieces, half and of the half. half the moon. So half and half doesn't happen. ये मैं आपसे कह रहा सुनने हूँ. तो सही बात, Gravitational lens has nothing to do with half and half. यार दो मेरा- टुकड़े नहीं हो जाते उसके. अच्छा हो गया बात, मैंने बात सुन ली ना Seriously? पूरी। मैंने आपको यही बताने लगा हूँ Long. कि अगर चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम्म। इसके अगेंस्ट है कि चांद वापस आए, ये ज्यादा बड़ा मौजजा है। मौजजा स्प्लिट होना नहीं है, मौजजा वापस आना है असल में। लेकिन that has nothing to do with black hole. ओहो, ब्लैक होल एट बेस्ट इट इज ग्रेविटेशनल लेंस कि आपकी लाइट बेंड होगी, आपको दो नजर आएंगे, लेकिन चांद के दो टुकड़े नहीं हुए हुए होंगे. हो गया। दैट इज योर ह्यूमन परसेप्शन. मैंने आपको बता रहा हूँ कि मेरी पूरी वीडियो में थीसिस ये है कि इस पॉसिबिलिटी को लेके आने में तुम्हारी ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया में बैठे हुए लोगों को स्प्लिट हुआ है, और वरना ये हकीकत में नहीं हुआ. हकीकत में हुआ है तो कुरान में आयत आई है ना। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो हकीकत में तो नहीं नजर आता. अच्छा सुने, दुनिया में जिस भी बंदे को नजर आया ना, उसको उसके लिए तो वो असल में स्प्लिट हुआ है ना। तो इट डजंट रियली चेंज द प्रिंसिपल ऑफ द आया। जो प्रिंसिपल आयत का एसेंस है वो यही है कि तुम्हारे लिए चांद स्प्लिट हो गया है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं हुआ, अच्छा फिर किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? एक्चुअली हुआ है. अच्छा दुनिया में जैसे चांद का स्प्लिट होना नहीं देखा तो उसका मतलब ये तो नहीं सर कि इसको हुआ ही फ्रेम नहीं ऑफ है. रेफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली हुए का मतलब होता है कि या तो जादू हुआ है या असल में हुआ है। तो ये जादू नहीं हुआ, असल में हुआ है. ठीक है, दो चीजें हैं, दो असल में हुआ पॉसिबिलिटी है. मुझे एक फिजिक्स का प्रिंसिपल बता दे कि ब्लैक होल एंड ग्रेविटेशनल लेंस से वो असल में दो टुकड़े हो गया अच्छा, था. One. किसी और प्रिंसिपल से वो वापस स्प्लिट हो गया था, आप कह रहे हैं ना? फिजिक्स के किसी प्रिंसिपल से हुआ था ना? नॉट ब्लैक होल. ऑफ ब्लैक होल ही को तो साइड पे कर रहा हूँ, कोई और चीज स्प्लिट की थी ना? क्यों साइड पे कर रहे हैं? Is that because you आपने were wrong? कहा है ना कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी लेके आओ। आप उसको साइड पे इसलिए कर रहे हैं कि इज दैट बिकॉज यू रॉन्ग? नो, और हम सेइंग इस Then you are पॉसिबिलिटी को सोचना कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं लेके आनी मैंने, ये है ही नहीं ना obtuseness बोलते हैं possibility. इसको। सर यू आर बीइंग सो ऑब्टूस, पता क्यों? ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी. अच्छा, ये नहीं, कोई और फिजिकल फिनोमेना है। नेम कॉलिंग विल नॉट गेट अस एनीवेयर. सर ये कोई और एक फिजिकल सिंपल सी फिनोमेना। बात सर है आप कि मेरा सवाल आप क्यों नहीं सुन रहे? पहली बात Why यह है you कि keep पाकिस्तान badgering me? चांद और जमीन के दरमियान किसी भी जगह पे ब्लैक होल आ जाए तो हमारा ये जितना भी सिस्टम है ये सारा कोलैप्स कर जाएगा. छोटे सर, से आपको छोटा आ जाए. बिल्कुल भी सेंस क्योंकि नहीं है ब्लैक होल का size- मतलब है सर। ब्लैक होल हर वक्त कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं। डोंट से दैट सर. सर इसलिए आपने बहुत ही Please बच्चों don't वाला say जुमला that. बोल दिया ना, प्लीज डोंट. ब्लैक होल। फिर आप सर ये क्या कर रहे हैं? डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? इफ अ पर्सन, मैं हो रहा हूं तो डोंट से दिस आप कह रहे मुझे हैं। सर आपको पता है ब्लैक होल का नहीं कोई भी पता. साइज हो सकता है, आपको पता है ना? Yeah. और कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। ये जो आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात कर तो और रहे क्या हैं, है ये? जस्ट टेक अ गेस कि इस तरह का ये जो ग्रेविटेशनल लेंस को कॉज करने के लिए उस ब्लैक होल का साइज तकरीबन कितना होगा पता है आपको? अच्छा, कैलकुलेशन चाहिए आपको? वैसे मुझे बता दे. मुझे भी कैलकुलेशन की, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं Calculation इसकी बता मैथ्स निकाल के दूं आपको। बता दे. मैं मैथ्स नहीं है, थ्योरी बता रहा हूँ आपको सर। यू आर वो जो नॉट इवन theory- ओपनिंग टू ओपन टू वो जो पॉसिबिलिटीज। थियोरेटिकल फिजिक्स होती है जी वो मैथमेटिकल ही होती है. जी, आपको पता है फैराडे और मैक्सवेल में फर्क क्या है? फैराडे को मैथ्स नहीं आती थी, लॉज उसने बनाए हैं। मैक्सवेल ने उसकी थ्योरीज को मैथमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन में डाला है। उसने किसी मैथमेटिक्स के फ्रेमवर्क को यूज करके थ्योरी तो बनाई मैंने होगी भी ना. कौन सा आपने ब्लैक कौन सा होल का किया? लफ्ज इन्वेंट किया मैंने सर? मैं क्या हो आपसे गया ये आपको? कह रहा हूँ कि इवन थियोरेटिकली ये चीज एक चीज अच्छे तरीके से समझ ले सर कि आप ये black कह hole रहे हैं कि का- ब्लैक होल जब आएगा तो जहां पे भी मुझे- आएगा पूरी कायनात उस सक हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं कहा. तो इसका मतलब है ब्लैक बिल्कुल भी होल नहीं की कहा. ग्रेविटेशनल मैंने कहा है कि सर चांद और जमीन के बीच जिस में जगह भी ब्लैक होल आ जाए, जो इफेक्ट कॉज आप कराना चाह रहे हैं, अगर उस मैस का आता है तो या जमीन खत्म होगी या चांद खत्म बस होगा. ये आपका ये मेरा पोस्टुलेट है। argument है. दैट्स अ रॉन्ग पोस्टुलेट बाय मैथमेटिक्स So बिकॉज़ you have to prove it. well you'll have to google the quotients of gravitation Mhm. within any kind or any size of black hole just dependent on the mass of the black hole है। आपको आप ये समझ रहे हैं ब्लैक होल छोटा हो या बड़ा हो उसने सियारे खाने ही खाने होते हैं, ऐसे नहीं होता ये सर। किसने कहा है? तो और क्या कह रहे हैं? बीच में आएगा तो जमीन तो तबाह होगी ही होगी। ये कौन सा रूल या है? चांद होगा. ये कौन सा रूल आपने बनाया? इसलिए कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज फार ग्रेटर बिकॉज प्रोबेबली आप प्रोबेबली शायद आपको कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि आप ब्लैक होल के साइज और मैस को बराबर समझते हैं. Oh never the same. आप वो जो इतना सा कह रहे हैं ना वो उसका मैस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ये उसका मैंने साइज ऐसा है कुछ भी नहीं तो कहा, उसका मैस ऐसा मैंने बड़ा कुछ नहीं होगा. कहा। वो कम से कम पाकिस्तान में हमारा जो अगर जस्ट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारी दुनिया में पाकिस्तान में नहीं, जो माउंट एवरेस्ट है तकरीबन इतने मैस का होगा तो उससे
ग्रेविटेशनल लेंस का इफेक्ट कोज होगा। उससे छोटा है तो शक्ल कमर आप वाला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि उससे अगर बड़ा है तो उससे छोटा है तो ये हो नहीं सकता, और अगर वो हो रहा है तो आपको इतना साइज चाहिए। इस साइज का ट्रेड ऑफ ये है कि अगर वो जमीन के करीब है, जमीन विल बी सक्ड इनटू इट, चांद के करीब है, मून विल बी सक्ड इनटू इट, वन वे और द अदर योर फिजिक्स मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। अब मुझे बताना व्हेन यू डन, ओके, और बिकॉज़ मुझे यू जो रॉन्ग बाद ऑन में ऑल एंगल्स, ये बताता हूं। और मुझे बाद में एथियस्ट ताना दे रहे हैं कि यार तुम कुरान को ठीक साबित करेंगे कि फिजिक्स को गलत कर रहे हो। एंड आई थिंक वेल आई कैन ओनली बी हाय सॉरी सदके अबाउट इट। आपको एथिस्ट के ताने लगे आगे, फिजिक्स को क्योंकि- गलत कर रहे क्योंकि हो। physics कुरान आप गलत कई पढ़ा जगह रहे हैं फिजिक्स को ना। गलत करता है। अच्छा फिर एक काम फिजिक्स की करते इतनी हैं, तबाह ना किया करें। एक काम करते समझ हैं, रहे? नहीं अब ये देखें ना, फिर एक काम करते हैं, मैं और आप मिलके रॉजर पेनरोज और टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट दुनिया में जो हैं, हम उनको ईमेल लिख के आपका ये पोस्टुलेट उनको बताते हैं कि ये जी। साहिल अदीम साहब ने फरमाया है, इज दैट इवन थियोरेटिकली पॉसिबल और नॉट। श्योर। जो उसका जवाब है वो हम पब्लिक के सामने रख देते हैं। आप अभी ना एक वक्त में एथिस्ट भी ले आते हैं, और ये भी सुने, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने ब्लैक होल, पेनरोज प्रिंसिपल के ऊपर ब्लैक होल को कांस्टेंट डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि somehow you worship पेनरोज। आई डोंट। So why are you saying कि I'm just पेनरोज ने जो mentioning कह दिया I'm वही, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो सकता। वो फिजिसिस्ट है। वो Who are you, फिजिसिस्ट है। sir? What I'm saying is कि कुरान में जो चीजें लिखी हैं वो अभी तक की फिजिक्स को समझ नहीं आ कुरान में सकती। कोई नहीं लिखा हुआ ब्लैक होल की ऐसे और शक्ल यार कमर हुआ मैंने, था। आप एक चीज पे स्टक ना हो जाया करें। कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आता ना सबा का तख्त, फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है? At the moment, no. नहीं, तो इसका मतलब है फिजिक्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द लॉज ऑफ आवर इमेजिनेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वहाँ ब्लैक होल था, उसमें से चला गया था, आसिफ बरखिया जिनका नाम बताया जाता है, और तख्त लेके आ गया था, और वो आदमी कहे कि ऐसा ब्लैक होल का, मैं यार वो कुरान की फिजिक्स की समझ नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? आर्गुमेंट ब्लैक होल कहाँ से आ गया सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में? एग्जैक्टली नहीं था ना, तो मैं लेके नहीं आ सकता। शक्ल और कमर में भी कोई ब्लैक होल मैं नहीं आपसे ये कह है, सकता और ब्लैक होल से शक्ल कमर का कोई ताल्लुक ही नहीं है सिरे से। आप गलत फिजिक्स पढ़ा के, अब मसला ये है कि आप उलमा के कहते हैं यार तुम लोगों ना फिजिक्स नहीं पढ़ाते हो। अच्छा बात सुने, सारी बात का आपका ये point क्या प्रमिस है कि उलमा को मैं इसलिए कहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उलमा को ना गलत क्या करूँ? मैं जो शुरू में बात की थी, मैं और सर रिपीट बात कर ये है, मैं आपका रिपीट तो कर देता premise हूँ ही ना, गलत है फिर। मैं रिपीट कर देता अच्छा हूँ। आप मेरा premise ये लॉयर है, खेल रहे हैं, मैं मेरा- सीखने के लिए सर सब कुछ मेरा है। प्रेमिस ये, मैं सीखूंगा तो पेनरोज से सीखूंगा ना। ओ सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मैं- देखे ना, ये होता है बात। Exactly, कैसे वो ये की physicist वजह नहीं से है ना। आपने ये एरोगेंस है जो आपने भाई, आप दिखाई है। physicist नहीं हाशमी है उन ना। एरोगेंस नहीं थी, मैं भाई, आप आपको एक physicist नहीं पॉसिबिलिटी है। बता रहा हूँ, कह रहे हैं आई एम नॉट इवन ओपन फॉर पॉसिबिलिटी। नहीं है पॉसिबिलिटी ना। और सुने तो जुमला तो सुन ले मेरा, आपको क्या पता मैं क्या बोलने लगा हूँ? सुना सर? दे, सुना दे। आप आज इस ब्लैक होल को जानते हैं, जिस पेनरोज या किसी भी आइंस्टाइन ने दे दिया है, could be anything else as well that can cause this. Okay, could be anything else. Physicists may not even know the new phenomena. Okay, there जो could कि be old anything हो। else. ठीक है, सुने, आप समझ रहे, यहाँ तक तो जुमला काबिल कबूल है ना आपके? कि कुछ और भी हो सकता है। कुछ anything can happen, right? Okay, sure. Yeah. What I'm saying is, चूंकि आप इतने प्राइम into physics हैं, आप फिजिक्स के अलावा पॉसिबिलिटी लेते ही नहीं है कि पेनरोज ने नहीं कहा हाँ पेनरोज को खत लिखेंगे, और पेनरोज को नबी है भाई। मैंने आपसे कहा सलमान के दरबार में सबा का तख्त आ रहा है, You are पेनरोज क्या unbelievable. क्या लगाएगा आपके ऊपर, और आप कहेंगे ओ साहिल अदीम ने शर्मिंदा You कर are दिया, और भाई seriously कुरान की आयत लिखी हुई है उधर। unbelievable. आप समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? यू आर क्लोज शटिंग डाउन Do you even have the measure of your unbelievability? ओ ब्लैक होल का जिक्र आप कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल लेंस को आप लेके आ रहे हैं, जब मैं बताता हूँ ये गलत है, आप कहते हैं फिजिक्स में घुस गए। और ये आपने शुरू किया है कि मैंने शुरू किया है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि योर अंडरस्टैंडिंग इज मेरी फ्लॉड। अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिक्स जो है ना, अबाउट फिजिक्स कि फिजिक्स ही का कोई कॉन्सेप्ट होना है, ब्लैक होल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। आप ब्लैक होल के अलावा फिजिक्स को नहीं मानते? आई जो डू, कुछ फिजिक्स है वो ब्लैक होल है। आई डू। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी उस फिजिक्स को अगर मैं बताऊं कि इसमें ये गलती है, तो आप कहें कि यार तो फिजिक्स के वो अंदर मैंने आपसे गूंजते पहले कह हो, दिया था उसको कि तुम उसमें आपको घुस गए ये हो। कहीं से लगता है कि ब्लैक होल का माउंट एवरेस्ट जितना वेट होना जरूरी, चाहे वो इस हेयर ब्रश जितना ही हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैथ्स कि ब्लैक होल्स आर ऑफ इनडेफिनिट ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इनडेफिनिट masses and pull, as small as nothingness, as high as you know whatever the biggest black hole in the center of any galaxy is. You're saying नहीं सर, ब्लैक होल आएगा तो या चांद सक करो या जमीन सक करो, वरना ग्रेविटी जिस मैग्नीट्यूड का आप बता रहे हैं, श्योर। या अब आई एम सेइंग इज, आप जिस ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के अंग्रेजी पे स्टक हो गए, सेक्युलर पे स्टक हो गए थे, could be a white hole or a grey hole or anything else. What I'm saying is, ग्रेविटेशनल लेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में इतनी क्यों तरद्दुद हो रहा है आपको? बिकॉज ग्रेविटेशनल लेंस चांद के दो टुकड़े नहीं करता, उसे ग्रेविटेशनल लेंस नहीं कहते। ग्रेविटेशनल लेंस नहीं है, किसी और तरीके से चांद के टुकड़े हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द
बैठ के लाइट जिस तरीके से आपका जमीन पे आ अगर रही ये है। तरीका गलत आप मान जाए हैं तो कोई दूसरा तरीका हम ढूंढ लेंगे, फिजिक्स से ढूंढ लेंगे, अच्छा, आप कोशिश ये कह करेंगे। रहे हैं कि सर ब्लैक होल वाला नहीं, ग्रेविटेशनल लेंस किसी और तरीके से प्रोड्यूस आप कर सारी देते बात का जो असल है ना वो आपने कहीं को खो दी है। जी। वो किस उसको लिए खो दोबारा दिया? क्योंकि आप जुमला नहीं पूरा उसको सुन लेते, उसको आपको दोबारा बहुत समझने की जल्दी कोशिश होती है कि करें, किस तरीके से लफ्ज पकड़ लें। दोबारा समझने की कोशिश नहीं, करें। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। करो। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेन रोस्ट बने हुए इस वक्त। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई एक दफा बॉडी मूवमेंट में चली गई, अब वो उसी मोशन में रहेगी। ओके। मैंने ये थीसिस वहां पे दिया था कि असली मौजज़ा शक्कुल कमर नहीं है, असली मौजज़ा वापस जोड़ना है दोनों टुकड़ों का। बट ग्रेविटेशनल लेंस हैज नथिंग टू डू और विद यार मैंने जोड़ना या अभी तो तोड़ना। कहा ही नहीं ग्रेविटेशनल लेंस के। सर किधर फंस जाते हो यार? लिटरली 10 सेकंड पहले आपने कहा। अभी मैंने शुरू किया जुमला कि अच्छा, मेरा जब आपकी जुमला बात पूरा खत्म हुई सुन। मुझे बताइएगा मैन, दिस इज जस्ट गेटिंग, फिजिक्स इज नाउ बीइंग रियली डन अपसाइड डाउन। जब आपकी बात खत्म हुई मुझे बताइएगा। सो माय ओरिजिनल थीसिस इज कि जो असली मौजज़ा है वो फिजिक्स के अगेंस्ट जाता है कि एक पत्थर वापस अपनी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो गए हैं दो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कितना बड़ा वाकया है। अब जमीन पे बैठ के ये वाला वाकया कई पॉसिबिलिटी से हम कर सकते हैं, मगर फिजिक्स तोड़नी पड़ेगी। अगर आपने फिजिक्स मेंटेन करनी है तो उस तरह की एक पॉसिबिलिटी रख लें कि बीच में कोई एक ब्लैक होल पॉप अप हुआ और इस तरीके से पॉप अप होने जिस तरीके से दज्जाल ने एक दिन के अंदर एक साल पूरा गुजार देना है। वो टाइडल लॉक कैसे होता है प्लेनेट? किसी ग्रेविटेशनल पावर से टाइडल लॉक होता है ना। मरकरी इसलिए टाइडल लॉक है, सन की ग्रेविटी से टाइडल लॉक हुआ है वो। सही। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई मैस इंट्रोड्यूस हो जाना है विच कुड बी अ ब्लैक होल और एनी काइंड ऑफ नॉन होल और व्हाटएवर बॉडी यू वांट टू कॉल इट, कि अब प्लेनेट अर्थ अपनी रेवोल्यूशन स्लो करेगा और एक दिन में तो मूव करेगा ना, जीरो पे तो नहीं जाएगा, तो वो टाइडल लॉक हो होगा। इसका मतलब है इस तरह के कोई फिनोमेना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा टोटल थीसिस है। आपने कहा चूंकि आपने ब्लैक होल बोल दिया सर, अब तो हमारा मजाक उड़ेगा। क्या हो गया आपको? मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। यू डू नॉट हैव टू थिंक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से, ये आपके उलमा कराम बोल रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से स्प्लिट किया है। आप खुद बताएं, आपको खुद नहीं पता कि पाकिस्तान के 99% मुसलमानों का दीन बनाया हुआ है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से स्प्लिट किया था? ये मैंने बताया, आपके उलमा कराम ने बताया हुआ है। आपको खुद नहीं पता कि ऐसा वाकया नहीं हुआ था? डू यू नॉट नो दैट? पूछे इन दो बच्चों से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको नहीं बचपन से बताया गया? ये बात उलमा किराम ने ये बातें बनाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट इवन थिंक ऑन द पॉसिबिलिटी। और हज़रत अनस की डायरेक्ट हदीस है, और इस तरह की काफी सारी हदीस हैं जो कि साफ साफ बता रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेट बोला जाके कि देख लो कि चांद फट गया और क़यामत तुम्हारे करीब आ गई। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिमांड नहीं आई थी कि कोई मौजज़ा दिखाओ और जाके मौजज़ा कर दिया हो। मेरी दफा आती है तो हदीसें ज़ईफ हो रहती है, और सबसे ज़ईफ हदीस उठा के पूरे पाकिस्तान का दीन बनाया हुआ है। इसको उलमा किराम का एक्यूमेन बोलते हैं। उधर आपको इतराज नहीं होता? नहीं सर, मैंने इन्हीं के साथ तो काम करना है। और साहिल दीन की पॉसिबिलिटीज के ऊपर, यार एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह की कोई और निकाल लो। कल फिजिक्स क्या पता कुछ और बता दे और उसे पता चल जाए कि ये भी हो सकता है। नहीं, चूंकि आपने वहां पे ब्लैक होल बोला था, वो हमारे गोरों ने बोल दिया ब्लैक होल, उनके साथ आप कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो साहिल साहब आप झूठे आलिम हो गए। तो आप इन दो नंबरों को आप एक नंबर मान लें, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से मुआवजा कराते फिरते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल मामला यहाँ पे बनता है। इतनी सिंपल सी बात को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बार बार आपसे ताने सुनने पड़ रहे हैं, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है। मैंने 10 साल हो गए इन मौलवियों से कह रहा हूं, मलका सबा का तख्त ला के दिखा ना मुझे किसी और सब्जेक्ट से, फिजिक्स के अलावा आता है। वो पता है कहते हैं अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह ने लिखा हुआ, बंदे ने लेके आया, वो एक इंसान लेके आया वो। ठीक है, तो असहाबे काफ के ऊपर अल्लाह ताला ने कहा ये मेरी आयत है, दैट मींस यतलू अलैहिम आयात में इसका खोज लगाना है तुमने, ये मुतशाबिहात नहीं है। दे आर क्लोज डाउन, कि हमने तो सोचना ही नहीं, जो सनद में तर्जुमात हमने वापस कॉपीराइट करके छापा मारना है, बस छापे छापे छापे। सोचने वाला बंदा डिविएंट है, तुम तो हेरेटिक हो, डिविएंट हो, तुम लोग फितना फैला रहे हो, अपने आप को आलिम समझते हो। कौन आलिम समझ रहे? मैंने आज तक लिखा आलिम, मैंने कभी को बोला है कि मैं प्रोफेसर हूँ, आलिम हूँ कुरान का? मैंने आपसे कहा भाई तुम लोगों ने पॉसिबिलिटीज ही बंद कर दी है। अल्लाह कह रहा है तदब्बुर कर, तफक्कर कर। नहीं, हमने नहीं सोचना, कुरान पे तहकीक बंद है। आपके आलिम नहीं कहते कुरान खुद पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, मेरे उस्ताद से पढ़ोगे, बस ये आपके उलमा किराम बोल रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम या तबाई ताबईन और तबे ताबईन का रवैया इम्तिजाज नहीं था। दे यूज्ड टू डू तदब्बुर तहकीक। इन्हीं लोगों को अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि तुम्हें मैं कुरान की ये वाली आयत की तफसीर सुनाऊंगा तो काफिर हो जाओगे। किनको कहा था? अरबों को कहा था ना, उस वक्त के लोगों से कहा था। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था। अब्दुल्ला बिन अब्बास को क्यों कह रहे हैं? इतनी सी बात है।
और किसी भी आलिम से जाके पूछिएगा या अपने उलमा कराम से कि जब भी मैं ये हदीस सुनाता हूं, जब भी उनके तोते क्यों उड़ जाते हैं और बात तो भी कर देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा ये पैगाम आगे जाके पहुंचाओ हर दुनिया के कोने में, वो तुमसे मेरा ये पैगाम बेहतर समझ लेंगे। क्या करूं मैं फिर इस हदीस का? दिस मैसिव बात होगी पूरी आपकी है। क्या करूं? अब इसी से स्टार्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना। इस हदीस का क्या मतलब है कि वो गैर मुस्लिम जिन तक पैगाम जाएगा कुरान का, वो तुमसे बेहतर समझ लेंगे। क्या मतलब है इसका? I'll get to that. जी, वहीं से यहीं से शुरू करें। मेरा जो मेन आपसे एक प्रिंसिपल एक सिंपल सवाल था कि आपका ये एतराज़ है कि ये उलमा बाकी उलूम में नहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड द रेस्ट ऑफ इट। आपने फिजिक्स से एग्जांपल दी है, फंडामेंटली गलत। मैंने आधा घंटा भी आपकी तकरीर सुनी है, 2 मेन इशू एड्रेस करने थे, वो दोनों आप स्किप कर गए। क्या? मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल लेंस हैज नथिंग टू डू विद स्प्लिटिंग ऑफ मून। बिकॉज यू से सो। No, because it has करंट फिजिक्स से सो। कोई फिजिक्स का करंट फिजिक्स मैकेनिज्म ही नहीं। अब मेरी भी सुन लीजिए ना पूरी। अगर कोई हमारी फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं करती है ना, आपकी फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन करती, नहीं करती है, मेरी से मुराद जो दुनिया में सब मौजूद है, जो मेरी दुनिया में physics इस वक्त नहीं- मौजूद है, वो नहीं ठीक? करती। तो फिर आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस फिजिक्स को यूज करते हुए शक्ल कमर को जस्टिफाई करें या उसको एक्सप्लेन करें। इन योर ओपिनियन जी। क्योंकि मैंने उस पर एक सवाल उठाया तो आप कहते हैं कि नहीं ये फिजिक्स ही ठीक नहीं है। मैं जी नहीं, मैंने ये ये नहीं ना कहा। काफी, ये ना मैंने ये काफी नहीं है। कहा। इस फिजिक्स में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही बात है। मैंने कहा है फिजिक्स में है। इस वक्त पेनरोज के प्रिंसिपल के ऊपर आपको छोड़ अगर दे इतराज पेनरोज हो रहा है तो फिजिक्स तो छोड़ देते हैं पेनरोज को। जी। ट्राई टू लिसन टू योरसेल्फ कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने फिजिक्स के जरिए बताया कि शक्ल कमर कैसे हो सकता है, सो देयर इज ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल लेंस, 2 चीजें। कुड बी मैंने आपको एनीथिंग, यस बताया लाइक कि ये दैट। दोनों नहीं हो सकती हैं, अच्छा, दोनों इम्पॉसिबल है। आप कहते हैं नहीं इस फिजिक्स में तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्हाई आर यू यूजिंग इट? आज तक जहां फिजिक्स पहुंची है उसमें नहीं है। इस उसमें फिजिक्स नहीं की है। बात नहीं हो रही। तो मैं तो हूं ही therefore- प्रोपोनेंट ऑफ फिजिक्स। तो देयरफॉर आपको ये नहीं करना चाहिए कि जिस फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जिस फिजिक्स पे सवाल उठा लिया जाए तो आप कहें कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको यूज करके लोगों के सामने बताते फिर कि देखो शक्ल कमर इस फिजिक्स से जस्टिफाई हो रहा है, ये एक्सप्लेन हो रहा है। नहीं होता उससे। एंड यू आर वेरी क्लियर, उस जिद का तो कोई हल ही नहीं है। जिद नहीं है सर, मैंने यू आर आपसे वेरी क्लियर सर आप जान के वो लव्स पॉसिबिलिटीज क्यों उठा रहे हैं मेरे? आप यू आर मिसरिप्रेजेंटिंग मी बाय डिजाइन हियर। मैंने कहा पॉसिबिलिटीज को क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? पॉसिबिलिटी कहाँ है इसमें? पहली बात तो मुझे याद नहीं आपने कहा पॉसिबिलिटी, लेकिन कहा भी है। वीडियो देखिएगा 1 मिनट के लिए अगर आपने कहा भी है, 1 मिनट की तो ना मुझे देखिएगा, पूरी देखिए, देखिएगा। वो उसमें इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना। अच्छा, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। तो उस वीडियो में आप बता दें कि अभी तक नहीं है लेकिन एक जमाने में हो जाएगा। अच्छा, या इवन दैट फॉर मेक एनी सेंस, लेकिन बता कहता है कि But I'm saying is, आपके उस ब्लैक ब्लैक होल को मैंने कहा है कि सर आपने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है कि ब्लैक होल का एक इतना मैस होना जरूरी है सर, इससे कम ब्लैक होल है ही नहीं। दैट इज ट्रू। ये आपका असम्पशन है सर। मैं तो मैथमेटिकली इस चीज को साबित कर सकता हूँ। ठीक, इसका एक फॉलो अप रख लेंगे, सिर्फ हम मैथ्स पे बात करेंगे। जी जरूर रखिएगा, जरूर। अब ये है एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम पे, ठीक है? मगर चलिए अब हमारी एक चीज होगी, 3 चीजें हमारी बेसिकली कि एक आपका है कि कुरान में जो बाकी उलूम है, फिजिक्स है, उस उलमा मानी जाते हैं। दूसरा ये हो गया कि आप कहते हैं कुरान की इस आयत की नहीं, मैंने कहा था कि हदीस उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक से स्प्लिट किया। ये यहाँ पे है ना। अच्छा, आपके नजदीक वो गलत कहते हैं? मेरे नजदीक नहीं सर, उलमाए हक के नजदीक। उलमाए हक के जी। और जो उलमाए हक हैं जी, वो भले फिजिक्स के हों या इस्लाम के हों, उनके नजदीक जो आपने ये पोस्टुलेट दिया है ये सारा गलत है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सुन लेना, या मैंने आपकी 10-15 मिनट बात सुनी है, सुन लें। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि जिस सेंक्टिमोनियस घोड़े के ऊपर आप बैठ के कहते हैं ना कि तुम लोग गलत हो, आपको उस पर गलत नहीं होना चाहिए। आपकी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग और फिजिक्स श्योर फायर सॉलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा उस पर सवाल उठाए तो आप कहें नहीं इस फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्हाई आर यू सेलिंग इट टू पीपल? इसमें नहीं है तो नहीं, मैंने पॉसिबिलिटीज बोल के ना आप जबरदस्ती कतईयत मेरे ज़िम्मे डाल रहे हैं। पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आपके दिमाग में नहीं आ रही ना सर जो पॉसिबिलिटी का आपके लफ्ज़। दिमाग में आ रही है मुझे बताएं क्या है? पॉसिबिलिटी का मतलब पता क्या होता है सर? मुमकिन अनएक्सप्लोर्ड रेल्म्स ऑफ फिजिक्स। जी, इसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, आप लकीर के फकीर के आदि हुए में सर, मुझे पता है मौलवियों के साथ बैठ के ऐसे ही होता है। मैं आपको बताऊं, शुक्र है आपको ताने देने नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ताना नहीं हकीकत है सर। आप हिल ही नहीं रहे लकीर से। अच्छा, आप कहते हैं पेनरोज ने बोला, आपको इत्तबा की इतनी आदत हो गई है से बात कि पेन सर ये टेक्निक ना लगाए मेरे साथ। सीरियसली आप खुदा की कसम इस टेक्निक पे गुस्सा आता है। लिटरली खुदा की कसम इस टेक्निक पे शाउटिंग एट मी, यू आर जस्ट लिटरली व्हाट 3 मीटर अवे आप मुझसे। ये जुमले बोल के आपने सारी मेरी केमिस्ट्री खराब कर दी। केमिस्ट्री खराब कर दी है जी। इवन केमिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट।
केमिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट। एनीवे छोड़ो इस बात को। नहीं, केमिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट सर। आपकी ये एक जुमले कहाँ से? डिस्पोजिशन सारी चल रही थी, वो एक और सर अच्छा, चलो, सेरोटोनिन छोड़ो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। इसका। I know आपको that. इतना नहीं पता, मैंने केमिस्ट्री खराब की, आपने केमिस्ट्री नथिंग, एक तैयत आपने कौन अच्छा से यार, आलिम मैं से सीख उसमें ली है? मैं नहीं जाना चाहता उसमें, क्योंकि वो बात हमारी फिर उसे भी चली जाएगी, फायदा नहीं है तो उसका। गुस्सा केमिस्ट्री का मेरा कॉन्सेप्ट है आप मुझसे सर। इत्तेफाक ना करें, मैंने आपके Chemistry सामने has एक nothing पॉइंट to रख do दिया with है, ऑडियंस इस पे फैसला कर देगी कि Audience, आपकी फिजिक्स सीरियसली इज सो रॉन्ग ऑन आप दिस। मरियम नवाज और जो बिलावल एग्जांपल्स भुट्टो आपने नहीं दी बैठे हैं हुए सर, ऑडियंस की वोट नहीं चाहिए मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। यार, दुनिया आपके अलावा भी कोई पढ़ा लिखा बंदा हो सकता है ना, जिसने शायद कोई तो फिजिक्स पढ़ी हुई ऑडियंस हो। फैसला कर देगी वाला जुमला बोल के ना, ऑडियंस मतलब आपको ये चला है कि केमिस्ट्री मैं, मेरी क्यों खराब हो रही इसका है? मतलब क्या है कि मैं आपसे ये नहीं सुनना मसला चाहता ये है। कि कैसर मैंने गलत कहा था। मैं कहता हूँ मैंने बात कर दी, आपने बात कर दी, लेट्स लीव इट देयर। यही एक अच्छा इस्लामी बात तरीका यह है है। कैसर, आप मेरा केस नहीं समझते। आपने अपने आप को लॉक करके सेफ प्ले खेलना होता है कि यार गुनाह ना हो जाए, यार सेफ प्ले कर लो, गुनाह ना हो जाए सेफ प्ले कर लो। ये अच्छी बात है, डिस्पोजिशन है, इस वीक डिस्पोजिशन। तो और क्या, आपको पॉसिबिलिटीज पे आपको ऐसा वो लग रहा है जैसे कोई कुफर हो गया। पॉसिबिलिटी बंदा बताए भी ना, अब पता क्या, हम सर्कल्स में चले जाएंगे, वही बात है, मैं भी रिपीट करूंगा, वो भी रिपीट। आप देखें, बड़ा आसान सा केस है मेरा कि जब पाकिस्तान पूरे को, और आपको भी पता है, आपको भी बचपन में ये बताया गया था, आप डिनाई करें अलग बात है, इनको भी पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांस प्लेट किया। सुने ना, ये पेन रोज ने नहीं बताया था, ये मौलवी ने बताया था। ठीक है, मौलवी गलत हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौलवी गलत हो गया, मौलवी ठीक मैं हो गया। आपसे कह रहा हूँ कि जब आप लकीर के फकीर होते हैं ना और उसको दीन का लफ्ज दे देते हैं तो कौम पस्ती की तरफ चली जाती है। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। कुरान इसके खिलाफ है। इशू आपका भी यही है, फर्क ये है कि आप वो लकीर भी खुद खींचते हैं, उसके फकीर भी खुद हो जाते हैं। अच्छा चले।